ड्राइवर आके कहते हैं बाबा पैसा। हम बोले भाई पैसा तो हमारा पास है, बस उतरो उतरो, एकदम आंख लाल करी, चलो उतरो। हम बोले भाई तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टर ने हमको बोला जो तुम बढ़ जाओ। अरे तुम चुप रहो, पहले उतरो। विपरीत जो गुण नहीं होनी चाहिए हमारे भीतर, उसको आलोचना करना जरूरी है। कहां से ये अवगुण पैदा होता है, ये अवगुण का कारण क्या है ना। जैसे आलोचना की है, निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यत्त नित्य विनिवित्त कामा द्वंद्व विमुक्त सुख दुख संगोर गच्छन्त मूढ़ा पदम अव्ययम्। मान, पहले अभिमान, जिसके भीतर अभिमान है तो जोड़ी अभिमान रहने से चीद अभिमान जागृति होना संभव नहीं है, और फिर चीद अभिनिवेश बढ़ना संभव नहीं है। चीद अभिनिवेश बढ़े बिना उसको उस विषय में तल्लीनता संभव नहीं है, तल्लीनता बिना उसको अनुभव होना संभव नहीं है, और उस अनुभव उस स्थिति में नहीं पहुंचते हैं जब तक तब तक जाके उसका ग्रंथि खुलना संभव नहीं है। तो देख, छोटा सा एक अभिमान को पकड़ो तो देखा जाता है कितना बड़ा ग्रंथि। देखने में लगता है जो भाई ये क्या कहते हैं, थोड़ा कुछ राधा कृष्ण जुगल प्रेम आस्वादन विषय में, कुछ रसतत्व विषय में। अरे भाई वो आस्वादन के लिए तुम्हारा जहां हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, जो आस्वादन करना जरूरी है, वहां हमारी वो स्थिति क्यों नहीं हो रहा है। सुन तो रहे हैं लीला कथा, वहां तो हमारे कोई आवेश नहीं है, तो कहां हम फंसे हुए हैं, इस विषय आलोचना कर रहे हैं। तो ये तुम जान जाओगे तो लीला चिंतन में तुम्हारे आवेश स्वतः ही बढ़ जाएगा, स्वतः ही बढ़ जाएगा। क्योंकि ये बंधन प्रतिबंध जहां तुम्हारा मन फंसा हुआ है, जिस अज्ञानता के कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसका विश्लेषण होना जरूरी है। जो कहां हम फंसे हैं, क्यों फंसे हैं, उसका क्या उपचार किया जाए, ये आलोच्य विषय। तो निर्माण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्य विनिवित्त कामा, इतना तक आलोचना कर चुके हैं। अब यह द्वंद्व विमुक्ता, ये जो द्वंद्व है, ये द्वंद्व प्राणी मात्र सबके लिए द्वंद्व का सम्मुखीन होना पड़ता है। हर्ष विषाद, मान अपमान, शीत उष्ण, सुख दुख, लाभ हानि, ये विपरीत स्थिति जो है ये विचलित कर देता है। एक है तो विपरीत वो अवगुण भी है, लाभ है तो हानि है, हर्ष है तो विषाद है, मान है तो अपमान है, सुख है तो दुख है, ग्रीष्म है तो शीत ठंडी है। तो इससे बचने के लिए नहीं, ये द्वंद्व संकुल होने से हम कहां आगे बढ़ पाएंगे। ये तो होगा ही, जीवन में ये स्थिति तो आएगी ही, कोई द्वंद्व का सामना करना तुमको पड़ेगा। तो विचार करना पड़ेगा ये द्वंद्व कहां से उत्पत्ति होती है। जैसे हर्ष विषाद, जागतिक वस्तु, जागतिक विषय प्राप्ति से हर्ष होता है, नहीं मिलने से, नष्ट होने से विषाद होता है। यह है द्वितीय अभिनिवेश के कारण, भगवत चरण छोड़ के जागतिक वस्तु में अभिनिवेश के कारण ये द्वंद्व होता है। जब तुम्हारा मन भगवत चरण में लग जाएगा तो जागतिक कोई वस्तु प्राप्ति से तुम्हारा हर्ष होगा नहीं, क्यों, जागतिक है, इससे हमारा कोई लेना नहीं देना नहीं। कोई धन आया, कुछ और कोई वस्तु पदार्थ, भोग्य पदार्थ आया, सुख समृद्धि कुछ आया हमारे सामने, तो ये अज्ञान जातो जो हमारे अभिनिवेश है,
इसको विशद करके, ये विचार करके मन से हटाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, नहीं तो इससे आगे बढ़ना तुम्हारे लिए कठिन हो जाएगा। मान अपमान बताए हैं। मान अपमान पैदा होता है अहंकार से। कल आलोचना किए हैं, जिसके भीतर जितना अहंकार है, अज्ञान जाता अहंकार है, मैंने देहात्म बुद्धि संपन्न मैं करता हूँ, एक कर्तृत्व अभिमान जिसके अंदर प्रबल है, प्रबलता के कारण सम्मान में हर्ष होता है, अपमान में कष्ट होता है। इसका कारण है अज्ञान जात अहंकार, जोड़ियो अहंकार। अगर तुम ये जोड़ियो अहंकार से मुक्त हो सकते हो, विचार करके तुम्हारे मन से हटा सकते हो, नहीं, ये तो हमारा आत्मिक कोई विषय नहीं है, आत्म संबंधी विषय है नहीं, और ये जोड़ियो अभिनिवेशी कारण है, हमारे अज्ञान जात अहंकारी कारण है। तो क्या हुआ, कोई माने सम्मान करने से तुम अरे ये तो सम्मान कर रहे हैं, ये तो हमारे लिए एक बाधा है, ये तो हमारा भीतर अहंकार को पैदा कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो फिर तुम वहाँ जाओगे नहीं। जहाँ सम्मान होगा ज़्यादा तो भय पा जाओगे, अरे भाई ये हमारा अहंकार को बढ़ा देंगे ये लोग, आप बड़े संत हैं, बड़े महात्मा हैं, आप बड़े ज्ञानी हैं, आप बड़े पंडित हैं, बड़े बड़े माला चढ़ाएंगे, आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, बहुत लोग आएंगे, प्रणाम करेंगे। ये क्या होता है, अहंकार को बढ़ा देते हैं भीतर में। बढ़ाने से फिर और भी जो भी तरह भजन जीवन में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, वो गति अवरोध हो जाता है, आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है, इसमें चस्का लग जाता है, आनंद लगने लग जाता है, हम समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं हमारा भजन में आवेश क्यों नहीं बढ़ रहा है। इधर आवेश बढ़ने का कारण उधर आवेश हमारा समाप्त हो रहा है। ये विश्लेषण कौन करेगा भाई? सबके लिए नहीं, जो पहुंच गए हैं उनके लिए ये शब्द नहीं है। ये शब्द हम कहाँ फंसे, हमारे लिए, हम जैसे साधक के लिए ये शब्द है। तो सम्मान तद विपरीत अपमान में बड़ा मुरझा जाते। अरे भाई अपमान कर दिया, कोई कटु शब्द कह दिया, कुछ एक अपशब्द होता है, ऐसा होता है। मैं कहता हूं, तुम चलते चलते ऐसे तुम्हारे सामने ऐसे भगवान ठाकुर जी परीक्षा करके तुमको ऐसे कभी कभी अपमान करा देंगे, कभी कभी सम्मान करा देंगे। ठाकुर जी कराते हैं तुमको समझाने के लिए। देखो तुम्हारा अभी तक मन कहाँ फंसा है, थोड़ा जागतिक सम्मान, इस पे तुम कितना हर्ष प्राप्त होते हो, थोड़ा सा अपमान में तुम मुरझा जाते हो। समशत्रु चौमित्री तथा मान अपमान है, मान अपमान समज्ञान करना पड़ेगा। एक दिन हम आ रहे हैं, कोई उस समय रहते हैं, चंद्र सरोवर रहती थी, बम्बई के कोई बड़े भक्त हैं, उनकी गाड़ी में आ रहे हैं, तो कह रहे हैं बाबा आपको हम चंद्र सरोवर पहुंचा दें। हम बोलते हैं भैया वहाँ मत जाइए, क्योंकि गाड़ी उड़ी लेकर के जाने से लोग खराब देखते हैं कि बाबा बड़ा कितना विलासी हैं, बड़े बड़े कार में चढ़ते हैं, सीटों के साथ ज़्यादा संबंध रखते हैं, तो क्या होता है कि हमारे प्रति हीन धारणा आ जाएगी, और ठीक नहीं है। साधु सही रहना चाहिए। खैर आपको गाड़ी में चढ़ लिया, कोई बात नहीं है, आप जाइए, हम 2 किलोमीटर है यहाँ से, हम पैदल चले जाएंगे। तो मान लिया, ठीक है, तो बाबा हमको वहाँ छोड़ दिया। अब 2-2.5 किलोमीटर हम सोचते हैं भाई रात हो रहा है, अंधकार रात्रि है, तो वहाँ बस खड़ी थी वहाँ जाने के लिए शौक की तरफ। तो कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं बाबा कहाँ जाएंगे? हम बोले भैया हम जाएंगे चंद्र सरोवर परासोली, आइए उठिए, गाड़ी में उठिए। हम बोले भाई उस समय हम पैसा छूते नहीं थे, बहुत साल हमने पैसा संपर्क में था नहीं, बहुत साल तक राधा रानी ऐसे रखे थे। हम बोले भैया
तुम तो कह रहे हो उठो, हमारे पास पैसा कौड़ी है नहीं। उठने के बाद तुम मांगोगे पैसा दो, हम पैसा कहाँ से देंगे? बाबा पैसा नहीं चाहिए, आप उठो। हम बोले भाई कोई बात नहीं, गाड़ी छोड़ने वाली है, चलो थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाएंगे। इतने में ड्राइवर आया। ड्राइवर आके कहते हैं बाबा पैसा। हम बोले भाई पैसा तो हमारा पास है, पर उतरो उतरो, एकदम आंख लाल करके, चलो उतरो। हम बोले भाई तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टर ने हमको बोला जो तुम बढ़ जाओ। अरे तुम चुप रहो, पहले उतरो। ऐसा ही, ऐसा एकदम इतनी मैंने अपमान सूचक व्यवहार एकदम। हम बोले भाई तो हम तो नहीं बोला, तुम्हारा कंडक्टर बोला है बैठने के लिए। अरे तुम उतरो पहले। बात करता है पैसा नहीं है, चलो। आपको एकदम जोड़ करके 2 किलोमीटर रास्ता जाना है। अरे कंडक्टर नहीं बोलने से हम पैदल चले जाते। हमको भारी अपमान कर दिया। तो अपमान कर दिया, हम तो नीचे आ गया, रात के समय है। तो मन में बड़ी हंसी भी आई। हम बोले इतना अपमान हमको कर दिया, इसका कारण क्या है? तो चलते चलते तो विचार कर रहे हैं इसका अपमान का, ये तो प्रभु की इच्छा, जरूर प्रभु की इच्छा। ऐसा अपमान क्यों किया बेमतलब का? ऐसे मुंह से बोलने से हम तो उतर जाते। ले बाबा आप उतर जाओ, पैसा नहीं है, आप उतर जाओ। अरे सब लोगों के बीच में फटकार दे करके, धमकी दे करके निकाल देना, कितना बड़ा अपमान है। हंसी भी आ रही है। इतना बड़ा पहले एसी गाड़ी में आ रहे थे, कितना सम्मान, पहुंचा दे बाबा आपको चंद्रशेखर। अभी देखो 2 पैसा के लिए, फूटा पैसा के लिए हमको कितना लोग सबके सामने कैसे अपमान कर दिया। कारण क्या है? फिर चलते चलते विचार करते करते हम देखे जो ना, ये राधारानी की इच्छा। राधारानी दिखा रहे, देख वो जो तुझे ऐसी गाड़ी में चढ़ करके तू जा रहा था, वो सम्मान वो भी झूठा है, और ये अभी जो अपमान किया ना, ये भी झूठा है। दोनों बराबर लेना, दोनों बराबर नजर करके चलना पड़ेगा। दोनों झूठा है। ये शिक्षा देने के लिए राधारानी ऐसे लीला की है। तब मन बड़ा प्रसन्न हो गया हमारा, बड़ा मन प्रसन्न तृप्त हो गया। बाबा राधारानी हे करुणामयी, तुम ऐसे हमको शिक्षा देते रहना। ऐसे ही कभी हम कहीं क्षुद्र सम्मान में कभी हम प्रलोभित हो जाए, कभी हमारा अहंकार बढ़ जाए, तुम ऐसे ही अपमान करके हमारा अहंकार को आप नष्ट करते रहो। फिर मन प्रसन्न हो गया। फिर हमको ऐसा नहीं हुआ कि हम तो ऐसा है। तुम ये नहीं समझना जो परीक्षा होगी, नहीं। परीक्षा कब होती है? जब तुम पढ़ाई करोगे, प्रिपरेशन लोगे, तब परीक्षा। तुम्हारा प्रिपरेशन है ही नहीं तो परीक्षा की कोई संभावना ही नहीं। परीक्षा तब होगी जब तुम वहां जाना चाहते हो, कुछ नहीं चाहिए तो देखो माया का खेल। चाहे जंगल में बैठे रहो, चाहे कहीं रहो, माया देखो दरजा तोड़ करके तुम्हारे पास घुस जाएगा, नाना प्रकार रंग लेकर के। कभी कामिनी, कभी कांचन, कभी प्रतिष्ठा, क्या क्या रूप लेकर के बना के तुमको मोहित करने के लिए तुमको आ जाएंगे, है ना। बिना व्यवहार भी वो माया फंसा सकती है। एकदम व्यवहार शून्य, पूर्ण तो व्यवहार शून्य। अरे वहां चला जाएगा तुम्हारे पास। तुम चाहे कितने जंगल में रहो जहां कोई मनुष्य का प्रवेश नहीं है, माया क्या नहीं कर सकती है। वहां परीक्षा में पास कर जाओगे तो फिर आगे क्लास जो है तुम्हारे लिए तैयार है। चलो तुम ऊपर क्लास चले जाओ। एक एक क्लास है, माया, मोह, ममता, हर्ष, विषाद, काम, क्रोध, लोभ, ये एक एक दरवाजा। इसको तुमको पार करके आगे जाना है। मान अपमान, तुम बोलते हो नहीं हमसे होगा नहीं। कोई कहते नहीं इतना सहनशीलता हमसे होगा नहीं, हमको ऐसा बोला, हम ऐसा किया, ये इतना सहनशीलता हमारा होगा नहीं। कोई
सुनने में आता है, ऐसे कहते हैं। तो पड़े रहो वहाँ, वो दरवाजा में पड़े रहो, आगे जाने का चिंता नहीं करना। फिर जन्म लो, फिर वो दरवाजा में आकर के फिर तुमको वहीं पर परीक्षा देकर आगे चलना पड़ेगा। ये नहीं बिना परीक्षा तुम आगे क्लास में चले जाओगे, यहाँ होता है ऐसा, लेकिन वहाँ ऐसा होता नहीं है। वहाँ तो तुमको पास करके ही जाना पड़ेगा, परीक्षा होगी। कितना तुम निष्प्रिय है, कितना तुम निष्प्रिय है, धन आएगा, धन आएगा, देखेंगे कितना तुम्हारा हृदय निष्प्रिय है, देखेंगे ना। ऐसा थोड़ी है, लाख करोड़ अरब पर इस पे पास कर जाओगे, फिर और परीक्षा। इसमें जब नहीं, धन का लालच है नहीं, कामिनी कांचन तो गया, उसके बाद आएगा तुम्हारा नाना प्रकार सिद्धाई। बाबा की जो परीक्षा है, साधना की किस गति स्तर पर? बाबा ये अपना स्तर अनुसार परीक्षा होती है, सबके लिए एक परीक्षा नहीं है। जैसे प्राइमरी स्टूडेंट है, उसके लिए प्राइमरी क्वेश्चन होता है। जो और ऊपर क्लास जाता है उसके लिए और कठिन तरह से प्रश्न ऐसे ही होता है। जो और ऊपर जाता है उसके लिए और कठिन प्रश्न होता है। अभी कौन कहाँ तक पहुँचे उसके आधार पर परीक्षा होती है, सबके लिए एक परीक्षा नहीं है। से पार करके जब दिल में प्रवेश करता है, चिन्मय में, तो उसे अनुभव होता है हमेशा। वहाँ तो फिर समस्त परीक्षा पार करके तो तब जाकर के तो वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर तक निरापद भूमि की भावना आती है ना। मायातीत नहीं होने से वहाँ जो कारण में कैसे प्रवेश करेगा? कारण में प्रवेश करता है उस समय जड़ियों जो माया है, माया के अतीत हो जाता है। लेकिन भीतर में थोड़ा सा कारण माने क्या? कारण किस क्यों कहते हैं कारण शरीर? कारण माने तुम चाहे संसार में लौट सकते हो, चाहे भगवत धाम पहुंच सकते हो। भगवत धाम पहुंच करके तुम सेवा प्राप्ति की लालसा लेकर के तुम भगवत चरण में समर्पित हो करके प्रार्थना करते रहो, तो तुमको सेवा प्रदान करेंगे। सेवा प्राप्त करके नित्य काल के लिए चित्त धाम में जा करके जुगल किशोर सेवा प्राप्त कर सकते हो। और जो ये नहीं, हमको सेवा भी नहीं चाहिए, वो अपने को विलय करना चाहते हैं निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म में, वो कारण को भी समाप्त कर देते हैं। वो इच्छा भी समाप्त नहीं, कोई इच्छा निरिच्छा, बस तो रहता ही नहीं कुछ। तो वहां जाने के लिए उसके पास कुछ रहता ही नहीं, कोई आवरण नहीं है। ऐसा है ना। तो पहले तो स्थूल शरीर, ये भंग होने से फिर सूक्ष्म शरीर, गुणमय शरीर, लिंग शरीर, अविद्या शरीर, माया शरीर, इसका बहुत सारे नाम है। फिर सूक्ष्म शरीर छिन्न होने से फिर कारण में प्रवेश करता है। फिर कारण छिन्न होने से फिर जा करके तो कारण में जाने के बाद ये स्थिति हो जाती है, तो दोनों रहता है। जाओ, तुम्हारा अभी किधर जाओगे तुम? वहां जाके भी कारण रहती, इसलिए उसको कहते हैं कारण शरीर। तो इस तरह से साधक को परीक्षण करना चाहिए। विषादित नहीं होना चाहिए, हर्ष भी नहीं होना चाहिए। मानव मन शीत उष्ण ये अभिनिवेश क्यों होता है, कष्ट क्यों होता है? देहात्म बुद्धि के कारण। जिसका जितना देहात्म बुद्धि, उसका शीत गर्मी ठंडी इसमें ज्यादा विचलित हो जाता है। इसमें ध्यान ही नहीं देना चाहिए, उसको अभ्यास करना चाहिए। सहनशीलता, सहन करने का अभ्यास करना चाहिए, प्राथमिक अवस्था में करना चाहिए। वृद्ध होने से फिर नया करके थोड़ी अभ्यास होता है। कपड़ा उपड़ा नहीं पहनना, खाली इंद्रियों के साथ जो मन का खेल होता है, हाँ, समाप्त करना पड़ता है। तो मन तो वही है, सारे मन करता है, बस नहीं है, समाधान करेंगे है किसलिए?
रहेगा ही। अच्छा, तो मान अपमान ये अहंकार से पैदा होता है। अहंकार तुम्हारा जितना समाप्त हो जाए, अज्ञान जाता अहंकार, ये मान अपमान तुमको विचलित नहीं करेगा। ये एक एक ये है को विचार करके साधक उसको उससे ऊपर उठने के लिए कोशिश करेगा, तो फिर ये द्वंद्व तुमको सताएगा नहीं। सुख दुख होता है मोह से। जितना जागतिक विषय में जिसका जितना मोह है, तो क्या होता है, वो प्राप्ति से खुशी होता है और अप्राप्ति से दुखी हो जाता है। सुख दुख। लाभ हानि होता है विषय अभिनिवेश से। जितना विषय में अभिनिवेश, विषय वस्तु प्राप्ति से वो लाभ समझते हैं, आनंद होता है। और जब वस्तु नष्ट हो जाता है, चोरी हो जाता है, नष्ट हो जाता है, बड़ा कष्ट होता है, अरे ये हुआ नहीं। तो ये सब विचार करके देखना चाहिए, क्या कारण से ये जो द्वंद्व है, इससे पार होने के लिए हमको क्या करना चाहिए। नहीं तो ये द्वंद्व तुमको सताएगा और इससे विचलित होकर के भजन जीवन से तुम च्युत हो जाओगे। इसके लिए ये द्वंद्व सहिष्णु, द्वंद्व सहन करने का चेष्टा। ये द्वंद्व था, है, रहेगा, लेकिन साधु जो होता है वो इसमें विचलित नहीं होता है। लाभ हानि, वस्तु प्राप्ति से लाभ से उसको आनंद होता है, हानि से कष्ट होता है। जब देखता है यहाँ क्या लाभ है क्या हानि है, ये सब झूठा है, हम तो कोई वस्तु लाए नहीं है, आज के वो खोने का चिंता करते हैं, चिंता करके विचलित होते हैं। हमको कोई ये आश्रम से कभी अभी कोई भगा दिया, बड़ा कष्ट होगा, अरे हमको आश्रम छोड़ के जाना पड़ता है। ना कष्ट की कोई बात नहीं। हम जब घर छोड़ के आए हैं तो क्या घर देख के हम आए हैं? हम तो जानते हैं हम कहीं जंगल में रहेंगे, कहीं रहेंगे। तो ये तुम्हारा इसमें थोड़ा आसक्ति कारण, जो आश्रम जो है वो हमारा आश्रम है, आसक्ति के कारण तुमको कष्ट होता है। जाने के लिए तुम चिंता करते हो, तुमको कष्ट होता है, तो हटाओ इसको। अनिकेत स्थिर भक्ति मन जो स्वामी प्रिय। अनिकेत माने निकेतन रहित, अपना कोई आश्रम आदि जी बनाते नहीं है, अपने लिए कुछ करते नहीं है। अनिकेत, निकेतन रहित। वो होने से क्या होता है, अपनापन हो जाता है। अपनापन होने से फिर आसक्ति हो जाती है, कोई कारणवश छोड़ते समय बड़ा कष्ट होता है। हम जब मानवपुर में थे, कोई कारणवश हमको छोड़ना पड़ेगा यार, एक आध दिन के अंदर ही हमको छोड़ना पड़ेगा, ऐसे परिस्थिति आ गई है। और हमारा मानसिकता छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो हम वही मुरारी, हमारे वृंदावन के मुरारी भाई, वो कहा दादा आप झोपड़ी बना लो, कोठी बना लो, खर्चा हम देंगे, सब बनाओ, बना के रहो, चिंता की क्या बात है। हमने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, एक छोटी मोटी एक कोठी बना लेंगे। इसे गोकुलेश है कटरा, उसके पिताजी आया हमारे पास, बाबा आप यहाँ छोड़ के क्यों जाओगे, चलो हमारे साथ आ जाओ। ले गया उसका खेत में लेकर के कहते हैं बाबा ये जमीन आपका है, जितना चाहिए आप ले लो, आपको हम आपका नाम पे कर देंगे, जितना चाहिए आप ले लो, लेकिन जाना नहीं, यहीं रहो, आप यहीं भजन करो। हम बोले अरे हम ब्राह्मण, ब्रजवासी ब्राह्मण का खून खाने के पीने के लिए हम यहाँ आए हैं, ब्रज छोड़ के, ब्रज में आए हैं, घर छोड़ के। छी 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 छी, इतना हीन वृत्ति हमारे हो गई। आज ये इनका
खेती जो है छोड़ दे रहे हैं, हम इनका महानता है, तो हम क्या ऐसे जीवन व्यतीत करने के लिए हम घर छोड़ के आए हैं? फिर सोच रहे नहीं एक झोपड़ी तो बना लेंगे। फिर मन बड़ा उदासीन हो गया, बहुत दुखी हो गया, बड़ा कष्ट होने लगा। हमने सोचा जो भाई हमारा मन में ये कष्ट क्यों हो रहा है? जब भी हम कोठी बनाने का चिंता करते हैं तो हमको बड़ा कष्ट होता है, हृदय सूख जाता है। हम बोले ऐसा क्यों होता है? फिर राधा रानी से प्रार्थना की है हम, हे राधा रानी हमारा मन में से कष्ट क्यों होता है? कोठी बनाने का नाम से बड़ा कष्ट होता है। तो भीतर से ही जैसे राधा रानी जवाब दे रहे हैं, जो घर छोड़ के आया है फिर घर बना रहा है। अगर घर बनाना है तो घर छोड़ा क्यों? तो घर छोड़ के आया है ना, आज फिर घर बना रहा है। अगर घर ही बनाना है तो घर छोड़ा क्यों? घर छोड़ा तो घर बनाना क्यों? तब हमारा मन प्रसन्न हो गया। हम बोले इस चक्कर ही छोड़िए, चलो। फिर जाके प्रेम सरोवर चले गए। फिर वहां से चंद्र सरोवर आदि इधर लेके भी, ये भी तो वृंदावन का मुरारी का हमारा है नहीं। हमने बोला भाई तुम्हारा नाम से होगा तो हम रहेंगे जब तक मन चाहेगा, जब इच्छा होगा छोड़ देंगे, तुम दुखी नहीं होना, हम अपने लिए कुछ करेंगे नहीं। राधा रानी हमको अच्छा शिक्षा दे दिए है। ऐसे है मामला, है ना। अपनापन के कारण प्राप्ति से आनंद होता है, अप्राप्ति से कष्ट होता है ना। तो ये द्वंद्व जो है ना, ये साधक को बहुत विचलित कर देते हैं, भजन जीवन से आगे बढ़ने नहीं देते हैं। साधक के लिए बहुत विचार करके द्वंद्व सहिष्णुता बहुत जरूरी है। शांत अनपेक्ष मच्चित्त प्रशांत समदर्शी निर्मोह निरहंकार निर्द्वंदा, द्वंद्वातीत निष्परिग्रह, निर्द्वंद हर जगह आया है। तितिक्षव कारुणिक शोणित सर्वदेहीनम अजात शत्रु शांत साधु प्रसाद। तितिक्षव कारुणिका शोणित सर्वदेहीनम अजात शत्रु शांता साधु साधु भूषण। ये साधु का जो लक्षण है उसमें ये निर्द्वंद, द्वंद्वातीत होना ही पड़ेगा, इसको सहन करना ही पड़ेगा। ये जब द्वंद्व सम्मुखीन होता है साधक, तब विचार करके उसमें विचलित नहीं होना चाहिए, समझना चाहिए इसमें राधा रानी की कोई कृपा है, जानकर इसको जहाँ तक हो इसमें ज़्यादा लिप्त तो नहीं होने का चेष्टा करना चाहिए। तो इसलिए ये कई गुण की बात कहे हैं गीता में। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यत्त नित्य विनिवित्त कामा द्वंद्वर विमुक्ता। ये द्वंद्वर विमुक्ता सुख दुख संगोर गच्छन्त अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। अब अमूढ़ा शब्द आया है, अमूढ़ा का काल आलोचना करेंगे। बूढ़ो किसको कहते हैं? अमूढ़ कौन है? जय जय श्री राधे श्याम।